तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्वेश्चन कराया था, कोई हमको याद दिलाएगा? वो sin x प्लस cos cos ax में ax वो वाला। दिलाएगा। क्या हाल चाल छोरे तेरे? अरे तेरे को होमवर्क दिया था, टेबल याद करके आया नहीं करके आया तू? नहीं करके आया, मैं क्यों करूं? तू क्यों करे? सही बात है, पढ़ने ये थोड़ी अपने मुझे होमवर्क से नफरत है। होमवर्क से नफरत है तो प्यार किससे तेरे को? मुझे ध्यान है मेरे खेलने से। खेलने से? ओ ये क्या हो गया रे? आपने स्क्रीनशॉट लिया? कैसे ले लिया भैया? कोई गलती से? सर पीयूष मीटिंग में, मेरे पास तो कोई भी वेटिंग में नहीं है इस टाइम। उसने बोला। मैथ की क्लास है, बोलिए उसको। अच्छा ठीक है, वाह जुगल दिमाग तो तेरे में। बेटा ऐसा शीट में एक्सरसाइज 2 में भी शायद 1 में फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। सर ऐसा डाउट है, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन शीट में था तो ट्राई किया था, डाउट। हाँ तो शीट में भी है ना, हाँ तो ये अभी मैं ये करा दूंगा तो शीट वाला तुमसे अपने हो जाएगा अभी। हाँ सर। तो बुद्धि का जोर लगा के बताओ कि एक तो अपने को बोला गया कि सारे जो x है इंटीग्रल वैल्यूज किसकी निकालनी है, n ना। तुमको लगता नहीं कि उसका पीरियड 4 पाई दे रखा था? तुमको ये डेफिनेशन सही है क्या? एफ एक्स प्लस 4 पाई। चलो सॉल्यूशन नीचे लिखते ना। एफ ऑफ एक्स प्लस 4 पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। क्या ये सही बात लिखी है, गलत बात लिखी है? पीरियड दे रखा उसने, तुम बोलो, तुम कहोगे वही करते जाऊंगा, ठीक है? सही है। हाँ सर चलो अब देखो, मुद्दे की बात तो ये आती है कि तुम, मुझे पता तुम में अपन तो संघर्ष करेंगे। एक्स की जगह लिखेंगे एक्स प्लस पाई लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4n पाई हो जाएगा। थोड़ा मेरा ये वीक है तो तुम थोड़ा सुधार लेना, कैलकुलेशन कर यार देता हूँ। सही है। हाँ सर। और एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स लिख दिया। मुझे लगता है कि यहाँ तक हमारे बच्चे समझ पा रहे हैं। अब बच्चों का इतनी ट्रिग्नो, बच्चे बोलते ट्रिग्नो की रिवीजन नहीं हो रही, ठीक है? 4n पाई प्लस करेंगे, कौन से कराने में आ जाएंगे? फर्स्ट तो तुमको लगता नहीं साइन एन एक्स साइन एन एक्स हो जाएगा? हो जाएगा। तुमको लगता नहीं कि, अच्छा अब तुम थोड़ा बुद्धि पे जोर दो, तुमको लगता नहीं इक्वल होने के लिए किसको जीरो होना पड़ेगा? डिनोमिनेटर वाले सब। साइन एक्स प्लस एन 4 पाई बाई एन इज इक्वल टू किसके इक्वल होना पड़ेगा? साइन एक्स बाई एन एन। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। हाँ सोच पा रहे हो ना? अभी यहाँ तो चल रहा है, दिमाग चल रहा है अभी तक। हाँ हाँ सर। सर हाँ सर। अच्छा मुझे थोड़ा सा भी, तुम, मेरा मैथ्स काफी वीक हो गया है। ये मान लो ये थीटा है, ये थीटा, ठीक है? ये कुछ नंबर मान लो, साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अल्फा शुड भी क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 2 पाई। मल्टीपल ऑफ 2। एन एन ऑलरेडी इन्वॉल्व है। चमक गया? हाँ सर। हाँ तुम लोगों ने के पे कंस्ट्रेंट होना चाहिए कि के शुड भी क्या होना चाहिए? इंटीजर। तुमको लगता नहीं कि, अच्छा यहाँ पे 2 बाई एन इज इक्वल टू के आ गया, हाँ। तो मुझे ये बताओ even के इंटीजर होना चाहिए, तो एन की वैल्यू क्या हो सकती है दोस्तों? 1 हो सकती है, 1 और 2। बस यही काम खराब करते हो तुम लोग। तुमको मारना चाहिए मुझे पटक हाँ, पटक। प्लस माइनस प्लस। उसने पूछे नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन। ओ चमक गया? हाँ सर, अब हाँ शीट सर। वाला भी हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन दोबारा समझाऊं? नो सर। नहीं सर। डेफिनेशन को पकड़े और डेफिनेशन को पकड़ के पकड़ दिया। अच्छा तुम लोगों को ना एक यार निश्चय को मैथ ऑन गो वाले, तुम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कब लगाओगे? 30-40 क्वेश्चन, ताकि वो रिवीजन हो जाए तुम्हारा। एनटी वाला एनटी वाला 30-40 क्वेश्चन है, वो कर लो। निश्चय और कर रहे ना तुम लोग अभी क्या, ताकि वो तुम्हारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। सोच पा रहे हो? तो सबमिट कर दे, संडे पूरा होगा। तो तुम मुझे करना रिवीजन, अभी मैं तुमको रिवीजन का प्लान भी दे रहा हूँ, फिर तुम रिवीजन करोगे ना, फिर मैं पेपर रख दूंगा। पक्का संडे को कर लोगे? हाँ हाँ सर। क्योंकि रिवीजन करना बेटा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो हम थोड़े दिनों बाद क्या हो जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, हम टीचर लोग भूलने लग जाते हैं। तो तुम बच्चे हो, हम तो पूरा दिन मेरा वही काम है पढ़ाने का। सोचो तुमको तो रिवीजन करना ही है।
वो 11th का कैसा रहा एक्सपीरियंस? इस साल बहुत वर्स्ट होने वाला है, कोई बच्चा आ ही नहीं रहा पढ़ने वाला यार सब अभी, लेकिन फिर भी 10 दिन बाद आइडिया लगेगा कि कैसा है। तुम लोगों को मुझे रिजल्ट चाहिए यार बस, और वो रिजल्ट कब आएगा? जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे। ऐसे 99 वाली लाइन में आना चाहिए सबके। स्टेट लाइन की कितने लोगों ने रिवीजन चालू है? जो लोग स्टेट लाइन की क्लास में किसी एंगल से बैठ नहीं पाते वो थोड़ा कॉपी खोल के पढ़ना स्टार्ट कर दो। ओके सर। तो उससे क्या ना, तुम अभी मैं जब नेक्स्ट टेस्ट लूंगा ना तो उसमें स्टेट लाइन डालूंगा, मैट्रिक्स भी डालूंगा, और साथ में क्या डालूंगा? डिटरमिनेंट। हाँ, ताकि और 3 चैप्टर डालूंगा, ताकि इसमें क्या हो, जितने भी अपने सारे वाले ना मेंस और एडवांस का, मेंस लेवल का पेपर बनेगा तो मतलब एग्जैक्ट मेंस लेवल का पेपर बनाया जाएगा, तो पता चले कि तुम उस बैच में तुम्हारे से भी अच्छी रैंक आ रही है। वो लोग, कुछ लोग बहुत अच्छा हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दिए, कुछ लोगों ने बहुत इंप्रूवमेंट है। अब मैं चाहता हूँ अपने वालों में भी थोड़ा चालू हो जाए अंदर से मोटिवेशन। लिख लिए दोस्तों? यस सर। यस सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? ऐसे प्रोफाइल क्वेश्चन करने आने चाहिए। माइनस है ना ये, -4 में तो ये माइनस कर दिए, और आउटपुट कहां से आता कि आर। अभी जस्ट न्यूज आई, तुम जो जी आज तक वाला चैनल देखते हो क्या कोई? हाँ हाँ, अब 18 वाला भी कैंसिल किया है सर। सर उसमें ये मतलब सैड बात तो ये है कि आज तक वालों ने कुछ भी ऐसा नहीं डाला, बस जी न्यूज वालों ने डाला, तो आज तक वाले न्यूज रिपोर्टर की डेथ हो गई। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट, अच्छा था। पता नहीं गवर्नमेंट कब सुधरेगी। सर किसकी डेथ हुई? रोहित सरदाना नाम का था एक हाँ रिपोर्टर। जर्नलिस्ट था। ये कैसा फंक्शन दे रखा बेटा? और एक के औकात निकालो, अब तो बच्चे मेरे कर ही देंगे। वो ये चिंट है ना, बॉक्स बॉक्स है ना। हाँ बड़े जिंट थे। ये जिंट है दोस्तों। मार्निंग तेरा स्कूल नहीं था सुबह मॉर्निंग में? होता है ना सर। तो फिर तू कैसे हैंडल करता है सभी चीजें? सर क्लास चालू करके म्यूट कर देता हूँ क्लास को। तो मैम को बोले मार्मिंग मार्मिंग तो और दोस्त ऐसे लोग बोल रोज देते हैं। तो प्रॉब्लम नहीं होती, पर आज असाइनमेंट था एक, और मार में 1 घंटे मतलब खत्म हो गया पूरा क्लास, फिर मेरे से पूछता है कि करना क्या है हमको, और बल्कि हमको एक लेटर और एक नोटिस लिखना था पूरा। फिर ईशान तो, और फिर ग्रुप में मैम लिखती है ईशान एब्सेंट, तो ईशान बोलता है मैं प्रेजेंट था, और बल्कि वो उसने सबमिट ही नहीं किया है कुछ अभी तक, करेगा भी नहीं, मुझे पता है ये। कभी करवा। वो सब छोड़ना, अभी तो भूल जा। ओहो, हाँ मेरा ईजान बेटा क्या है बेटा इसका आंसर? आज तुम करके दिखाओ, तुम सोचना तो स्टार्ट करो कुछ अच्छा। एक मिनट। ओड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, लगाओ। हाँ सर, एक मिनट हो जाएगा।
बाकी लोग नहीं हो रहा, किसी ट्राई, किसी हिल भी नहीं रहा, ये बताओ पहले तो। सर एक अच्छा 2 मिनट 2 मिनट दे रहा हूँ। थोड़ा हिला। तो फिर पूरा ढंग से सॉल्व कर फिर। और एमजे यस सर। कुछ ये तो लगा बेटा, ओड फंक्शन है तक थोड़ा होगा तेरे से भी। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स लगा, कुछ सॉल्व होगा देखना। हाँ सर, उसके बाद नहीं हो रहा कुछ, वो लगाया बाद में। अच्छा एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा सोचो? कोट ऑफ माइनस साइन है, माइनस कॉट ऑफ साइन और इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बॉक्स में तो दिख रहा है हाँ नहीं। हाँ हाँ माइनस एफ ऑफ एक्स, ये सर बस होगा हो ही गया। सॉरी एक्स नहीं आएगा साइन एक्स आएगा, बाप ने समझना, फिर मेरे को करेक्ट करने बैठ जाए। माइनस साइन माइनस एक्स करवाया क्यों हुआ? क्या 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 इधर माइनस तो है बीच में। माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा बेटा? अच्छा ऑड है इसलिए, ठीक है। अरे नहीं, डेफिनेशन क्या है? वो Odd, माइनस हाँ। ऑफ माइनस है। ये डेफिनेशन होती है ना ओड की तो। हाँ यस हाँ सर। पक्का सही है ना? यस सर। तुमको लगता नहीं कि मुझे मेरे लिए सब अपने लिए सवाल तो कोई लल्लू सा सवाल बन गया? तो x का बाई a इज इक्वल टू 0। हाँ इधर तक हो गया था, फिर नहीं हुआ। ये आ गया था। फिर एक्स स्क्वायर ए बाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? इतने तो बेसिक आते तुमको। 0 से 1। और इतना एक्स बेसिक। अच्छा माइनस मुझे 4 बताओ, से 4। ये तो हर वैल्यू के लिए ट्रू है ना? हाँ हाँ बस ए शुड भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, हाँ है ना? ये हाँ। क्या बोल रहा है? ए पॉजिटिव होना चाहिए ना? हाँ सर। हाँ सर। इसने बोला ए पॉजिटिव होना चाहिए। यदि ए पॉजिटिव है तो सोचो, फिर तो तुम इसको भी क्या लिख सकते हो? ए ग्रेटर देन क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक है। अब फिर वो कुछ हालांकि मैं सीधा भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं मजे ले रहा हूँ, ठीक है? कुछ बच्चे ग्राफ बोले ग्राफ की प्रैक्टिस। टेस्ट नहीं होती। हाँ, तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया तुम्हारे भाई ने, और हाँ। एक्स के बाद कहाँ से कहाँ तक गए बेटा? -4। -4 से 4, ठीक है। ए की वैल्यू उससे, और -4 पे कितनी दे रहे वो बेटा? 16। अब वो हाँ। ए की वैल्यू उससे बड़ी होनी चाहिए, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 16 से infinity। ए ग्रेटर देन 16, मतलब ए की वैल्यू क्या देगी? ए बिलोंग्स टू 16 से। अब ये वैल्यू इसलिए दी थी कि इसलिए कोड डिफाइन हो ना। हाँ ठीक है, यस सर। अब तुम कर सकते थे, पता नहीं तुम नहीं क्यों नहीं करते, मुझे जानना है आज। अरे इसका मतलब समझो ना कि ये क्या होना चाहिए? 100% क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ ईजान क्यों नहीं कर पा रहा था? तू करना नहीं चाह रहा था ना? अरे नहीं करना चाह रहा था, फिर क्यों नहीं हुआ तेरे से? पता नहीं तेरे से समझ नहीं आया। एक्सरसाइज 2 में तुमको ऐसा ही लगा वो ट्राई किया तुम लोगों ने? हाँ हाँ सर। एक्सरसाइज 2 में सही एक्सरसाइज थे वो। और उसमें लास्ट में एक तो थोड़ा वो कंटिन्यूबिलिटी और डिफरेंशिएबिलिटी वो सब भी आ रहा है। नहीं, एक क्वेश्चन स्किप करना था, मैच का कॉलम। वो कॉलम ओके 16 वाला ना? हाँ वो भी हाँ। वो उसमें अच्छे से कराऊंगा। मैंने आज तक ही किया है, उसका आगे थोड़ा बाकी है। तो भैया हमारे बच्चों को तो मेरे को पीरियोडिक टेबल का टेस्ट लेना है, मतलब एस ब्लॉक का। ये भी हमारे मोदी जी हैं, प्रॉमिस करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल तुम कब सुनाने वाले हो ये बताओ? मैं टेस्ट पूरा? कब नहीं तुम नहीं, एस ब्लॉक का टेस्ट देने वाला था तुम लोग को। हाँ वो आप इस बार उस बार के टेस्ट में डाल देना। पक्का ना? हाँ हाँ सर। सर। मैं सोनू सर को बोल दूंगा कि एस ब्लॉक इनका डाल देना। हाँ सर। लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। यस सर। बेटा अभी देखो, ये पता होना चाहिए, ये जीके पढ़ा रहा हूँ ना, कुछ इसका मैथ से लेना देना कुछ है? नहीं। नहीं नहीं।
हाँ मतलब कुछ बाकी जो जीके बहुत सारे बच्चे को शीट डिस्कशन और ब्लैक बुक करते टाइम आ जाएगी। ब्लैक बुक समझते हो जो मैंने तुमको ग्रुप फोटो भेजी ग्रुप पे ना, विकास गुप्ता। इम्प्लिसिट फंक्शन और दूसरा कौन सा फंक्शन, एक्सप्लिसिट। देखो यदि कोई फंक्शन सीधा सीधा दिख जाए कि y किसका फंक्शन है, सीधा सीधा ऐसे नजर y x का फंक्शन दिखाई दे रहा है, यस सर। उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट। पता ही ना चले। जैसे फॉर एग्जांपल ये y x का फंक्शन दिख सकता है और x का फंक्शन दिख सकता है, वाई का। आई का तो इसको कौन से फंक्शन बोलेंगे। अब इसको सॉल्व किया तो y इक्वल टू x, तो या तो ये आएगा, ये कैसा बन जाएगा x और y इक्वल टू क्या, माइनस एक्स। मतलब अभी पता है ऐसा क्यों पढ़ा रहा है, बुक में लिखा हुआ है दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन, कुछ लेना देना तो है नहीं है। यदि दिख सीधा सीधा दिख रहा है तो एक्सप्लिसिट, सीधा सीधा नहीं दिख रहा तो कौन सा फंक्शन। इम्प्लिसिट। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये मुझे बताओ इम्प्लिसिट है एक्सप्लिसिट है, कितना टफ टॉपिक कर रहे हैं बोलो। सीधा सीधा दिख रहा है, एग्जैक्ट y दिख रहा है, y को समथिंग x दिख रहा है क्या तुमको। हाँ नहीं सर। अब तुम इसको वो बना सकते हो क्या, क्या बना सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो क्या। वन हेड। अब ये किस में कन्वर्ट हो गए, एक y माइनस y इक्वल टू क्या जाएगा, प्लस कर ले लोगे तो क्या जाएगा, वन प्लस। एप्पल पेंसिल में खास बात है शाही खत्म ही नहीं होती, इंक खत्म ही नहीं होती साला। और चार्जिंग भी मेरे को लगानी नहीं पड़ती है, कभी भी मेरे को हमेशा चार्ज रहती है। ये किसका पहला प्रोडक्ट यही जो चार्ज रहता है। दूसरा अच्छा ये बताओ सर मतलब ये बाद में ये दोनों एक्सप्लिसिट कैसे हो गए, मतलब वाई की चेंज करने पे। डायरेक्ट दिख रहा है ना तेरे को ओके। कि y किसका फंक्शन दिख रहा है अभी, एक्स का। उसमें तो डायरेक्ट नहीं बोल सकता ना कि y का फंक्शन है या। अब मुझे बताइए एक्सप्लिसिट है इम्प्लिसिट है, ये तो एक्सप्लिसिट। ये कैसा फंक्शन है, एक्सप्लिसिट। समझ गया। यस। अब इनमें जितने तुमको एक पॉइंट लिखना है, एक लिखो, आधा लिखना आधा लिखो, इसका रियल लाइफ में कोई लेना देना नहीं होता। हाँ। मैंने इनवर्स पढ़ा, एक बाउंडेड फंक्शन बचा है, होमोजेनियस बचा है, दो थोड़ी डेफिनेशन बची है, और तो बच्चों को बताने के लिए वो तो क्लास में जाएगा। भाई तुम्हारा फेवरेट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब जो जिन्होंने बोर्ड में पढ़ रखा है ना उनके लिए ऐसा लगेगा कि उनको कि ये बोर्ड में ये था और रियल में क्या हो गया। वही। उसमें भी डोमेन एंड रेंज वाले क्वेश्चंस होंगे ना भर भर के। अरे डोमेन, रेंज, ग्राफ, प्रॉपर्टीज, उसमें रिवीजन तो हो जाएगा तुम्हारा, लोग का, किसका, क्वाड्रेटिक का, ट्रिगो का। हाँ इन तीन चैप्टर की कहीं ना कहीं रिवीजन हो जाएगा। ट्रिगो के सारे वही लगा है। 12th के मैथ्स में अच्छी बात यही है, वो जहां जाए मैथ्स 11 का अप्लाई होगा रिवीजन हो जाता है। फिजिक्स में भी ऐसा ही है। फिजिक्स में बोर्ड में उसमें बहुत ज्यादा वो बोर्ड पढ़ने का बहुत फायदा होता है, सीधे सीधे आ जाता है, मैथ्स में पूरा पलटी हो जाता है। ये तो बात, मैथ्स में तो बोर्ड अलग ही दिखता है ना, फिर भी बोर्ड का करना जरूरी है ना। हाँ सर। चलो आ जाओ। Find domain of the explicit form of the function, देखो इंग्लिश लिख रहा हूँ, represented implicitly by the equation
क्वेश्चन क्या दे रखा है, इम्प्लिसिट दे रखा है, लेकिन उसका कौन सी फॉर्म का डोमेन निकालना है? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट। ये लो। अब तुम तो डोमेन निकालने में हमारे बच्चे होशियार हो गए। मेरा काम तो बैठना। आज तो चैप्टर खत्म। कैसे करोगे, किसी को आइडिया? सर हाँ, हाँ सर, ये इसमें एक सेकंड इसका सर, डोमेन आर है। नहीं, R -1। गलत बात। हाँ सर, हाँ बेटा, मेरी भी वही आ रही है। आर -1 आ सर रहा है। मैं बोलूं? 1 प्लस बेटा, माइनस रूट 5 को मैं छोड़ इक्वेशन बोलता हूँ, y नहीं नहीं, रूट मेरे को फैक्टर चाहिए। 1 प्लस माइनस रूट 5 को रूट 5/2। अरे ये सही बोला, ये जो भी बच्चा था, वेरी गुड यार। बाकी सब टाइम पास करो। किसी एंगल से लगता तुम सीरियस हो। cos y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x² / 1 + तुमको पता है इसको डिफाइन होने के लिए x का डोमेन निकालो ना। -1/7। हाँ सर, आ गया आंसर। कैसे आया रे? अरे इससे मतलब मैंने कर लिया 1 + -रूट 5/2। पहले क्या हो गया था? पहले मैं दूसरी साइड अच्छे से सॉल्व नहीं की थी। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? x² - x - 1 x + 1 <= 0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? x² + x + 1 अपॉन में x + 1 > 0। तो तुमको लगता नहीं कि इसमें से इसका d क्या है? दोनों का लेकिन पॉजिटिव। नहीं, बीच दोनों ग्रेटर देन। √5 कितना आ रहा है? √5 मतलब 5 आ रहा है d तो। d 5 आ रहा है इसका? नहीं नहीं, ये प्लस वाले का। d तो शायद <0 नहीं आ रहा क्या? इसका हाँ, प्लस प्लस वाले का वाले का माइनस less आयो than 0। √3 आया है। मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। टेंशन किसकी हाँ। लेनी तुमको? इसका डोमेन क्लियर होगा इसके कारण। हाँ इसके गंदे से फैक्टर आएंगे। +-b² + 4ac/2। गंदे से फैक्टर क्या कह रहे हैं? 1 ± √5/2। 5/2। अब 1 - √5/2 किधर आएगा? 1 नेगेटिव। नेगेटिव की साइड। नहीं, नेगेटिव तो आएगा -1 के नहीं लेफ्ट नहीं में। नहीं, -1 के आगे आएगा। आगे मतलब लेफ्ट में, राइट में? राइट में। पक्का? हाँ सर। 1 - √5। हाँ ठीक है, 1 - √5 √5 होता है कुछ 2.2 समथिंग होता है। प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये तो बोला Yes. -1 के बाद बड़ी कुछ भी ले लो, तो कॉमन वैल्यू क्या आ रही है? मुझे लगता है ये नहीं आ रहा डोमेन, येलो वाला। क्या हो गया तुम्हारा? आर कैसे आ गया था? मुझे उन बच्चों से दोस्ती करनी है। R -1 वो सॉल्व भी नहीं किया था थोड़ा। हैं? तुम लोग सुधरने वाले हो, नहीं सुधरने वाले? अच्छा, मैंने तुमको ये वाला क्वेश्चन तो लिखवा दिया क्या स्टार्टिंग में? f(x) f(1/x) = f(x) और f(1/x) हो तो f(x) को क्या मानना हाँ चाहिए? उसका तो हाँ लिखा था। और x n ± nx⁴ ऐसा कुछ। हाँ 1 ± लिखवा दिया ना? हाँ सर। हाँ सर। तो मुझे शीट लोड कर लेने दो। इसमें एक्सरसाइज 2 में 3-4 डाउट है। मैं अभी धड़ल्ले से आज सारी ही करेंगे ना डिस्कस। ठीक। खत्म हो गया मेरी थ्योरी। अच्छा, तो आप होमोजेनस भी कुछ बोल रहे हैं? वो भी आ जाएगा, बीच बीच में आता रहेगा, सब चीज आते रहेंगे, सब चीजें तुमको मौका दिया जाएगा। होमो
देखो पहले तो शॉर्ट नोट्स देख लो अभी फटाफट, होमोजेनियस भी से खत्म कर देता तेरा भाई। देखो अभी तक पहले देख ले एक बार फटाफट। हाँ यस सर। हाँ सर। देखो उसने बोला फंक्शन ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, एक इनपुट पे एक आउटपुट होना चाहिए, और दो ये वो भी बताया कि एक इनपुट पे क्या होना चाहिए। उसने बोला ए डालने पे बी आ रहा है, डालने पे सी आ रहा है, तो वो पक्का तभी होगा, फंक्शन तभी होगा जब बी इजिकल टू क्या होगा, सी। फिर उसने डोमेन कोडोमेन रेंज बताया, फिर वो पॉलिनोमियल फंक्शन बताया, दिख रहा है तुमको। हाँ सर। फिर अपने काम की बात तो यही है, देखो दिख रहा है जो अभी जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये इक्वेशन दे रखी हो, ये करा दिया ना मैंने। हाँ सर। यस सर। ये अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट जिसका एच एक्स नॉट इक्वल टू 0 डिफाइन सबको पता है। एक्सपोनेंशियल के ग्राफ एक बेस एक से छोटा हो, एक से बड़ा हो ये, एक से छोटा हो ये। हालांकि ये किसका ग्राफ बना दिया उसने, लॉग का Why is बनाया ना हाँ। ये दोनों फंक्शन लॉग के लिए, ये लॉग के लिए एक ही पावर है, लेकिन दोनों का बेस एक से बड़ा है। फिर उसने बोला कि ये मिरर इमेज किस लाइन के अबाउट होते हैं, ये देखो ये एक्सपोनेंशियल एक से डिक्रीजिंग के लिए, लॉग एक से डिक्रीजिंग, और मिरर इमेज। मॉड फंक्शन पता है, सिग्नम पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में दोस्ती हो गई, फ्रैक्शनल पार्ट पता है, दिख रहा है। हाँ सर। Yes. हाँ सर। ये तुमको फिर वही मैंने तुमको ग्राफ बनाना सिखा रखा है x की पावर 1/n का, उससे जाने का। ट्रिग्नोमेट्री ये भी पढ़ेंगे, इनवर्स, ठीक। एक्सपोनेंशियल पढ़ लिए, लॉग पढ़ लिए, इंटीग्रल पार्ट फंक्शन पढ़ लिया, फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ लिया, मोड पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, सिग्नम और कॉन्स्टेंट। उसके बाद दो फंक्शन इक्वल कब होंगे, ये अपन डिस्कस कर लिया था। डोमेन रेंज और हर एलिमेंट पे डोमेन और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी एक्स क्या होना चाहिए, हमेशा क्या इक्वल होने चाहिए। डोमेन रेंज तो होने चाहिए, मतलब ग्राफ भी ओवरलैप करने चाहिए, ठीक है। यस सर। फिर 1 1 फंक्शन, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट, ये 1 1 भी है, 1 2 भी है, ये 1 1 है लेकिन 1 2 नहीं है। नहीं है। मैनी 1 दिख रहा है, दिख रहा है दोस्तों, हाँ 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 सर। ये भी मैनी 1 दिख रहा है, ये लो, ये 1 2 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये भी 1 2 दिख रहा है, कोई खाली नहीं उधर ना, नॉट 1 2 नॉट 1 2, ये देखो 1 1 1 2 1 1 नॉट 1 2, मैनी 1 1 2 मैनी 1 many one नॉट 1 2, not on नॉट ऑन टू। ठीक। आइडेंटिटी फंक्शन तुमको बता रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए सेम है जो दे रहे वही आ रहा है, क्या लिखेंगे उसको, कांस्टेंट फंक्शन पूरे थ्रू आउट द कांस्टेंट है, कोई समस्या नहीं। नहीं। अलजेब्रा बस जी ऑफ एक्स क्या नहीं चलना चाहिए, 0। दो फंक्शन मल्टीप्लाई करना, डोमेन कैसे लेना है भाई, इसका डोमेन निकालो इसका डोमेन निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन लो, ये लिखने की बात है, जो गधा बना जा रहा है। गोफ इनपुट पहले किसको देगा, एक्स एफ को देगा, एफ रूल लगेगा, जी को आएगा, जी रूल लगेगा, क्या बन जाएगा, जी ऑफ एक्स। ठीक है ना। हाँ सर। ये वही गोफ एसोसिएटिव होता है, फो एफ ओ जी एच इक्वल टू एफ ओ जी एच, ठीक है। गो 1 1 है तो एफ भी 1 1 होगा, जी भी 1 1 होगा, ठीक है। ये तो तुम मैपिंग से कर सकते हो। अब जो मेरा काम का फंक्शन क्या था, कौन सा क्या बोल रहा था मैं, बाउंडेड। होमोजीनियस। वैसे तुमको होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो पढ़ी ना, 2 डिग्री की होमोजीनियस, दिख रहा है तुमको। हाँ यहाँ पे देखो होमोजीनियस कितने डिग्री की होमोजीनियस है, सब देखो, जो पहली बार पढ़ रहे हो वो भी उनको भी समझने को होमोजीनियस लिखा है, क्यों, होमो है, इसमें वेरिएबल डिग्री 2, इसमें टोटल वेरिएबल डिग्री 2, इसमें वेरिएबल डिग्री 2, तो क्या होमोजीनियस हुआ नहीं हुआ, हर एक टर्म की डिग्री सेम ठीक है। अब उन्होंने देसी भाषा में होमोजेनियस कैसे समझाया, मैथमेटिकल में, उसने बोला जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना वहाँ पे एक्स या टी एक्स रख दो और वाई या टी वाई रख दो, यदि टी की पूरी पावर कॉमन आ जाए ना पूरी की पूरी, तो क्या होगा पक्का, ये ऐसा होमोजेनियस। जैसे इसमें मैं एक्स या टी एक्स रख दूं तो क्या बन जाएगा, सोचो 5t स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर एक्स वाई, क्या टी स्क्वायर कॉमन आ गया अंदर, वो पहले जैसा बन गया, बन गया। तो होमोजेनियस और डिग्री भी कितनी हो जाएगी, जितने टी की पावर कॉमन आएंगी, यहाँ कितनी कॉमन आई यहाँ पे, 2 तो बाउंडेड फंक्शन क्लियर है। यस सर। यस सर। होमोजेनियस। शक्ल से देखो बाउंडेड फंक्शन क्या बोलते हैं, जो बाउंड होगा, मतलब जिसकी जो रेंज ऑफ फाइनाइट होगी, जिसकी रेंज इनफाइनाइट होगी, क्या वो बाउंडेड होगा, नहीं। नहीं होगा। ठीक है, चमक गया। ये तुम्हारे भाई ने आज बता दी, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, है ना। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब फंक्शन 1 1 और साथ में क्या हो, बाई बाई ऑन टू
बाइजेक्टिव, हाँ दोनों। ठीक है। फिर उसने इनवर्स के लिए, अच्छा इनवर्स फंक्शन की मिरर इमेज अबाउट किस लाइन के अबाउट होते हैं, y इक्वल टू x लाइन के मिरर। x इक्वल टू y। ठीक है, गोफ इनवर्स पीछे चालू होता है, जैसे मैट्रिक्स में f इनवर्स o g इनवर्स, ये मैंने तुमको लिखा रखा है, चेक करो तो ये वाला पॉइंट। हाँ यस। फिर ओड इवन फंक्शन जो गाली देने पे गाली दिखा देता है, ठीक है, खा जाता है, हाँ। दिखाता है तो ओड, ठीक है। जी एफ, यदि कोई फंक्शन ओड इवन दोनों तो वो पक्का 0 होगा। अच्छा इस भावना को भी समझा सकते इस बात को। इवन फंक्शन है ना, सोचो इवन फंक्शन ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, सोचो Y. y के अबाउट सिमेट्रिक होगा। हाँ क्या वो 1 1 होगा हमेशा, सोचो। नहीं तो क्या इवन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है क्या, सोचो। नहीं नहीं सर। वही लिखा देखो, ठीक है। यस हाँ सर। एक फंक्शन को 2 की भाषा में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये सबको पता है। इवन फंक्शन हाँ। अबाउट सिमेट्रिक y एक्सिस है तो सबको पता है। और फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ये सबको पता है। कोई समस्या? नहीं सर। ठीक है, क्या लिखे, इफ f and g both are even both are odd then function g भी even। अच्छा ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, दोनों odd हैं तो ये भी गाली देगा, ये भी गाली देगा, तो दोनों की गाली क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट में खा जाएगी, हाँ तो ये इवन हो गया, नहीं हो गया, दिख रहा है। हाँ सर यदि एक ओड हो गया एक इवन हो गया, ये गाली देगा ये गाली खा जाएगा, ओवरऑल गाली आ रही है तो ओड है। हाँ ये चीजें बताने की नहीं होती ना, ये गधों गधों को बताने की होती है, तुम गधे नहीं हो। ठीक है। हाँ सर। पीरियोडिक फंक्शन डेफिनेशन तुम ऐसे भर भर के f of x t इक्वल टू f of x, t क्या होना चाहिए, देखो एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और उसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, और डोमेन के अंदर होना चाहिए। कोई समस्या? नहीं सर। ठीक है। इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यदि रिपीट हो रहा है तो रिपीट हो जाएगा repeat। तो 1 1 ही नहीं है। हाँ ठीक है। ये मैंने बोला था कि f of x का पीरियड t है, तो 1/f(x) रूट f(x) का भी पीरियड कितना होगा, t है, यहाँ p लिखे, कोई तकलीफ? नहीं सर। मैंने बोला था कि f of x का पीरियड t है, तो f of x प्लस पीरियड t by mod a लिख देना चाहिए, लेकिन उन्होंने बाद में चला के जल्दी a ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। एक ये 15वां पॉइंट कॉमन सेंस वाला अच्छा है, मतलब मेरे को लगा तुम्हें क्लिक, ये मैं हालांकि डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ाऊंगा ये सब चीजें। 15 वाला पॉइंट, यदि कोई फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तुम देखो क्या मानने की इच्छा होगी, log x मानने की इच्छा नहीं होगी क्या? होगी। हाँ सर। आगे एक जनरल लॉग के लिए क्या लगा दिया, समझ में आ रहा है? हाँ तुम्हें लगता नहीं कि f of x ऐसा है तो f of xy भी कितना होगा, सोचो, x की पावर n y की पावर n, हाँ f of x into क्या हो जाएगा, f of y, f of xy is equal to f of x into f of y, तो क्या फंक्शन मानने की इच्छा हो जाएगी, f of x is equal to x raised to n। ये कहीं ना कहीं लिख लो, चलो ये कॉपी नोट कर लो नोट्स में। सर हाँ बेटा, वो बाउंडेड फंक्शन वाला लिखना है कि नहीं 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 कुछ नहीं लिखना, ओके। अननेसेसरी, जूनियर भी देखेंगे कि क्या बोलेंगे कि सर ने क्या लिखवाया। ठीक है, ये लिख लो, ये 4 लिख लो तो लिख लो, काम आ जाएंगे। मतलब ऐसा फंक्शन दिया तो मेरे मानने की इच्छा यही हो जानी चाहिए, और ये अपन प्रूफ करेंगे। इजान अभी उसके पापा को फोन कर रहा हूं, इजान तेरे पापा को फोन करूं, कुछ और देख रहे हो, क्या देख रहे तू? अरे कुछ नहीं सर। पक्का? हाँ सर, एक चीज आई थी तो वो देख रहा था। तेरी तो फोन करूं पापा को? अरे सर नहीं चलेगा। करता रुक। अरे नहीं सर। निकलिए सारे 15 पॉइंट, 15वां 15। हाँ हाँ सर, एक मिनट। इसके सारे प्रूफ करेंगे, ये ऐसे ही क्यों मानने के है ना, हालांकि सेटिस्फाई तो दिख रहा है ना तुमको, लेकिन ये करेंगे लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में। सोनू सर ने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है? कोऑर्डिनेशन।
सबसे इजी मतलब जे एडवांस में किसका होता है? मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मतलब अरे मैं जिसके माइंड कम लगता हो। केमिस्ट्री। दिमाग लगता है ना उसमें। तो उसमें इनऑर्गेनिक में क्या है जो आता है, वो आ गया तो सही है, नहीं आया तो छोड़ना। ऑर्गेनिक में उसमें दिमाग चाहिए होता है ऑर्गेनिक और फिजिकल क्या में। नंबर? मतलब ऑर्गेनिक में कैसा दिमाग चाहिए होता है? मैथ्स से ज्यादा, फिजिक्स से ज्यादा, मतलब मेरे को आइडिया नहीं है अभी। केमिस्ट्री का खुद का मतलब वो उसमें तुम्हें रिएजेंट अलग ही है। आने चाहिए मतलब और अप्लाई करना वो भी आना प्रोडक्ट चाहिए। बनानी है तो क्या क्या रिएजेंट आपके पास अवेलेबल है, उसको कैसे अप्लाई करोगे वो प्रोडक्ट बनाने के लिए? मतलब उसके लिए रिवीजन बार बार होनी चाहिए ना तुम्हारी खुद की। यस वो सर। अभी बच्चों ने ऐसे लोग करके दिखाएंगे तो अगली बार मैं आपको 2 चैप्टर और दूंगा। लिख लिया? यस सर। अभी बहुत लिख टाइम दे दिया मैंने। आ जाओ एक्सरसाइज 2 पे। पहले नोट डिस्कस हो गया। हाँ आ जाओ। 10 में भी हो गया शायद से। 18 से लेके 20 तक बताओ किसी से हुआ? ये सर एक सेकंड वाला पीडीएफ नहीं हुआ। खोलने दो। तुम भी पीडीएफ खोलो, मैं भी इधर से अपना। हाँ बेटा बोलो। 20 वाला नहीं हुआ। 20 वाला नहीं हुआ। मैं सोच रहा था मैं एक बता के सबको सब हो जाएंगे। चलो देखते डिस्कस करें एक बार। हाँ सर। हाँ सर। कौन बोला? चलो देखो 18। तुमको लगता नहीं कि ये तो यही इसी पेज पे सवाल हो जाना चाहिए? सोचे कैसे? पहले तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ तुम फिर वही बोलोगे कि ग्राफ की तो प्रैक्टिस नहीं होती। नहीं करवाई। ये लो। -1 से लेके 1 तक इसका ग्राफ बनाना बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर का ग्राफ यू बनता है ओरिजिन से, लेकिन -1 है तो तुमको लगता नहीं 0 पे -1 देगा? 1 पे आएगा। और हाँ। तुमको लगता नहीं कौन के वक्त हाँ हाँ सर। ये ग्राफ समझ में आया? एक्स स्क्वायर किसका बना दिया मैंने? -1 का। लेकिन तुमको लगता नहीं कि मैं औकात से बढ़ गया, मुझे बस -1 से हाँ। 1 के बीच में बनाना था। हाँ ठीक है अपने Yes, को अपने- अब मुझे बताओ एलएनएस का ग्राफ 1 से ई, वो तो तुम जानते ही हो माशाल्लाह। ई पे कितनी देता है बेटा वो वैल्यू? 1। ये किसका ग्राफ बना लिया बेटा दोस्तों मैंने? नहीं पूरे एफ ऑफ एक्स। पूरे है। बन गया एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। यस सर। पहला f1x क्या बोल रहा है? हमने तो मैं तुमको तो पढ़ाया नहीं जो बाकी टीचर बताते हैं कि x का क्या आ जाए मोड मॉड x। एक्स तो Mod X। रिफ्लेक्शन। क्यों ऐसा क्यों रटना है? बुद्धि तो है ना। हाँ ऐसा रटोगे कभी फिर वो पेपर में अटक जाओगे। भाई मोड x है, सोचो क्या इवन फंक्शन ऑड फंक्शन f ऑफ मोड x। अरे ये बताओ इवन इसमें फंक्शन है। इवन इवन है। तुमको लगता नहीं कि ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए? वाई। तो तुमको लगता नहीं कि तुम्हारे भाई ने दूसरा ग्राफ भी रेडी कर दिया है बात इवन करते? -1 1 और दूसरा कितना देगा? ई। सोच पाया? बुद्धि का जोर लगा? यस सर। ये तो f1 का ग्राफ बन गया। अब f1 का ग्राफ क्या है? f2 के ग्राफ में क्या है? जो f1 का ग्राफ उसका भी क्या लेना बेटा अपने को? मॉड अभी ऊपर ले लेना। ये नीचे का वो जो ऊपर स्क्वायर में ऊपर आता है। तुमको लगता नहीं कि ये तुम्हारे भाई का दूसरा ग्राफ भी आ गया? ये इसी में आ बना गया। दिया। स्पेस की कमी है ना अपने पास। तो सर तो नीचे वाला नहीं होगा ना पार्ट। ब्लू कलर वाला ग्राफ अलग डिनोट कलर f2। ओके सॉरी सर। ठीक है, और ये जो हाँ, भी सर। कलर तुम काउंट करते हो ब्राउन जो भी है ना, ये वाला ग्राफ डिनोट करता है किसको? F1। F1। और मैंने उसके आगे ना टिक मार दी जो कलर को डिनोट करता है। ठीक है, हाँ सर। f3 का ग्राफ कैसे बनेगा वो भी बता दो। सर वो पहले वाले सबसे राइट साइड वाले ग्राफ का इनवर्स मतलब मिरर इमेज। उल्टा -e से हाँ -e से 1 तक। हाँ 1 तक बनेगा। -e से लेके -1 तक। -1 माइनस प्लस और राइट साइड में 1 तक जाएगा। मतलब वो ln वाला -1 तक, फिर नॉर्मल हाँ, फिर वो भैया, नीचे सोचो। इसका ओके। f ऑफ माइनस, चलो पहले तो दो क्वेश्चन पहले दो से तो हो जाएंगे। f3 पे आते हैं।
पहले 18 बताओ क्या बोल रहे हैं। 3 आएंगे और फिर नहीं 4 कट आएंगे। एफ ऑफ 2x इज इक्वल टू कितना चाहिए अपने को? हाँ 1/2 ना। 1/2 हाँ। हाँ सर। 1/, तुमको लगता नहीं एफ ऑफ 2 का 1/2 ये रहा, कितने कट मारेगा वो? 4। 2 4 अरे आशिक अच्छा one- अच्छा, अरे वो f(1) है, ठीक है, तो 2 ही कट। 4 ही मारेगा, 4 मारेगा ना। 4 तो मारेगा ना। f(2), हाँ अरे सही है, ग्राफ एफ में ऑफ था 2, तो। एफ ऑफ 2 हाँ। ब्लू वाला है। ओके ओके, 4 कट। ये मुझे लगता है ये तो आ गया ना, 4 ही आंसर हाँ है कि सर। बच्चे? हाँ सर। अच्छा अब मुझे बताओ एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 मतलब ये ब्राउन मुंडे और ब्लू मुंडे दोनों क्या होने चाहिए? सर पीछे आंसर इक्वल। 2 है, क्या पीछे आंसर 2 है। वो चेक करो कुछ दो गलती। positive अच्छा values अरे चाहिए। पॉजिटिव पूछा है, आशिक हाँ। लोगों। हाँ तो 2 ही, वो राइट साइड वाला होगा। अच्छा ब्राउन मुंडे और ब्लू मुंडे, इसमें क्या आना चाहिए दोनों? कॉमन। सेम ना। एफ वन है। ब्राउन मुंडे और ब्लू मुंडे में तो कितने सॉल्यूशन है? इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, लेकिन इंटीजर पूछे ना तूने तो। 1 2 तो -e से -1 यूनियन 1 से e, इसके बीच में कितने इंटीजर आते हैं ब्राउन मुंडे हो? 4। इंटीजर आ रहे हैं क्या? हाँ -1 हाँ, -2 4 1 2। हाँ, 4 4 है। 4 ही है क्या? देख लो पक्का। हाँ सर। हाँ। अब सोचो जो जो वैल्यू अपने को 0 से 1 के बीच में मिलती थी, अब वो वैल्यू कहाँ पे मिली? एफ ऑफ 3 के लिए वो वैल्यू कहाँ से? -1 से -1 से 0। -1 से 0 में वो कैसा फैलेगा? वो ऐसा फैलेगा। हाँ जो वैल्यू अपने को 1 से e में मिलती थी, मतलब e पे 1 मिल रहा था, -e पे कितना मिलेगा? 1। कुछ ऐसा बनेगा क्या ग्राफ उसका? हाँ सर इसमें ये थोड़ा डाउट है। हाँ वो बोल। ये f ऑफ -x है, तो फिर जो ln -x वो डिफाइन कैसे होगा? होगा, पर ये उसके क्या बोलते हैं फिर वो 1। ये भी चेंज हो जाएगा ना, ये भी -e change से होगा? -1, -e से 1 हाँ तो अच्छा, वो भी चेंज करना? क्या? कुछ नहीं, मैंने सही वो कहा। चेंज नहीं किया था मैंने। ये एक्चुअली एफ ऑफ -x का ग्राफ तो ये बनेगा ना। हाँ सर, 1 तक जाएगा नीचे से। नीचे 1, हाँ 1 तक हाँ। जाएगा ना। हाँ हाँ ये वाली वैल्यू 1 होगी बस। हाँ -1 और ये कितनी होगी? 1। ये वापस अभी उधर से वापस 1 तक 0। सही है ना? हाँ सर, सर। वापस ऊपर जाएगी ना, क्या बेटा? वापस ऊपर भी वापस जाएगी 1 इधर तक। 1 तक जाएगी या 0 तक, मतलब इधर से 0। हाँ अभी हाँ 1 तक हो। 0 से 1 में क्या? हाँ ये हाँ बस सर, ऐसे चुप हाँ बनेगा। 0 से 1 में जाएगा ना, माइनस ये का वाला ना। प्लस हो जाएगा। ठीक। यस पहले सर। पहले भी ये मिल रहा बस, सही है अभी तो। हाँ हाँ सर। सर। अब लेकिन इसमें तो अपने को रेंज के बारे में कमेंट करना है ना अपने को इसमें log 27 तो मुझे बताओ कि एफ ऑफ 3 के औकात कहाँ से कहाँ तक आई, पहले ये बताओ। -1 से 1। 1 से 1, -1 से 1 उसमें 2 ऐड कर दिया। 1 से 3, 1 से 3। तो हाँ। 0 से 1/3। तो इसमें 0 आंसर से क्या लगे? 0 और 0 से 1 हाँ। by 3 C ऑप्शन। सी ऑप्शन। इसमें किसी का गलत था? वो यार मैंने मेरा domain 17 वो 18 19 अभी हो गया ना तुम्हारा? हाँ हाँ सर। सर, ग्राफ का प्रैक्टिस हो गया। अभी ये मत बोलना कि वो सर ने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कराया, मोड ले लिया, वो ऐसे हरकतें मत करना। मेरा फेवरेट तो 17 का ये है, बाकी सब करते रहेंगे अपन। किसी को हुआ? हाँ सर। कैसे किया बेटा? सर ये जो ऊपर 2 ब्रैकेट मॉड्यूलस sin x प्लस मॉड्यूलस cos x है, वो उसकी ये बॉक्स का वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि मॉड्यूलस sin x प्लस मॉड्यूलस cos x मतलब कुछ 1 से √2 होता है। फिर cos फंक्शन है, इसके लिए वो डिक्रीज मतलब ये लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन इक्वल। भैया जुगल भैया कुछ बोल रहे, किसी को समझ में आया क्या? मुझे तो आना चाहिए। सुनाई नहीं दे रहा था। क्या क्या क्या? सुनाई नहीं दे रहा था ठीक से।
देखो बेटा तुमको ये बताओ कि ये मोड साइन एक्स है ना, हाँ और ये मोड कोस एक्स है। तुमको लगता नहीं कि इन दोनों का, अच्छा मैं तुमको पूरा लॉजिक से बताता हूँ, तुमको बताओ इसका टाइम पीरियड कितना होगा, जल्दी जल्दी अपनी बुद्धि का जो लगा के बताओ, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? सर पाई। बिल्कुल सही, गलत है। अरे भैया वैसे एलसीएम कितना आ रहा है? 2 पाई 2 पाई। अच्छा दोनों का मोड का टाइम पीरियड कितना होता है? जल्दी बोलो पहले। पाई और पाई। हाँ तो हाँ एलसीएम ऑफ पाई पाई कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। लेकिन ये कन्वर्ट हो सकते हैं। साइन किस में कन्वर्ट हो सकता है? कोस कोस किस में कन्वर्ट हो सकता है? साइन में। जब ऐसे कन्वर्ट हो सकता है टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ एलसीएम। हाफ कब लगाना एलसीएम? जब साइन कोई दूसरा फंक्शन एफ जी में कन्वर्ट होता है। जी किस में कन्वर्ट हो सकता है? एफ में। चेक करो पाई बाय 2 आएगा। क्यों? साइन अब रख के देखो ना, यदि एफ ऑफ एक्स ये है तो तुमको लगता है ना कि एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 कितना आ जाएगा? वही नहीं आ जाएगा क्या? हाँ वही। तो टाइम पीरियड पाई बाय 2 दिख गया तुमको? यस सर। यस सर। तुमने बोला सर आप ऐसा करो, एक टाइम पीरियड के लिए पहले सॉल्व करो, बाकी के लिए तो ये सब रिपीट करेगा मोड साइन एक्स। तो मैं 0 से पाई बाय 2 के लिए इसको सॉल्व कर लूं एक बार। इसको तुम कहते हो तो 0 से पाई बाय 2 में मोड साइन एक्स को मैं साइन एक्स लिख सकता हूं तुम्हारी इच्छा से। हाँ कोस एक्स को भी। तुम कहते हो तो मैं इसको भी लिख देता हूं, कोई तकलीफ नहीं। तुमको पता है ना? वैसे तो इसकी औकात तुमको बहुत अच्छे से पता है। साइन एक्स प्लस कोस एक्स की औकात कहां से कहां तक होगी? -1/√2 पॉजिटिव है ना। देखो मैंने जानबूझ के -√2 से √2 नहीं लिया, क्योंकि उसमें तो हाँ। एक्स वो पूरा जो डोमेन है वो 0 से लेकर 2 पाई तक होना चाहिए ना। यस सर। तो मैंने ये लिख सकता हूँ क्या? मैंने 1/√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। हाँ तुमको पता है 0 से पाई बाय 2 तक ये कहां तक फैलेगा भैया? जब x की वैल्यू कितनी है, कहां से कहां तक है? 0 से पाई बाय 2। 0 तो ये 1/√2 से पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। हाँ हाँ सर। आगे √2 पड़ा हुआ है, सोचो। अरे आगे साइन पड़ा हुआ है ना। साइन 90 से लेकर 3 पाई बाय 4 तक कितनी वैल्यू देगा? 1/√2 से 1। पक्का? यस सर। 1/√2 से 1 आगे √2 पड़ा हुआ है। 1 से √2 1 से √2। मतलब बॉक्स की वैल्यू 1 से √2 तक लाई करती है। तो सोचो, तो ये तो अपने पर, क्या तुमको लगता नहीं कि इसकी वैल्यू तो क्या आ गई? डराने के लिए काम दिया होता। 1 आ गया एग्जैक्ट। हाँ यहां तक चमक गया। यस सर। अब मुझे सोच के बताओ, कोस इनवर्स 2 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स प्लस कितना 11/4। हालांकि मैंने इनवर्स फंक्शन पढ़ा ही नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए तुमको बोलो कि इनवर्स फंक्शन जो इनपुट है ना वो कहां से कहां तक होना चाहिए? -1 से लेके कहां तक होना चाहिए? 1 से 1 1। अब मुझे कोई बुद्धि पे जोर लेके बताएगा इसको? अच्छा तुमको तो पता ना कि सर को ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने की आदत पड़ गई है, और तुम्हारी भी आदतें वैसी हो रही हैं। साइन एक्स प्लस माइनस 1/4। साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 11/4 माइनस कितना 4 7/4। 7/4। हाँ तुमको लगता नहीं कि नीचे ये अभी ये नंबर पूरा का पूरा पॉजिटिव है? पॉजिटिव आ गया। तो तुमको लगता नहीं कि ये तो सॉल्व ही नहीं करेंगे हम, नहीं करेंगे। हाँ क्योंकि तो हमेशा ट्रू है ना। यस सर। अब तुमको लगता है पॉजिटिव सर ने प्रूफ कर दी क्या? सर इसको इधर ले जाके सॉल्व नहीं करेंगे क्या? करेंगे तो उसमें भी sin x + 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1/4। 2 साइन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7/4। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी सोचो? sin + 1 होल स्क्वायर ग्रेटर लेस देन देन 1/4। 7/4 हाँ 1/4 ग्रेटर देन 1/4। -1/4 नहीं आएगा क्या? नहीं वो उस साइड नहीं, जगह 7/4 को 2 के साइड ले जाएंगे ना तो होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1/4। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अभी तो ये करनी है ना। हाँ यस सर। अच्छा फिर तुमको पता है कि अभी तो सर फैक्टर करने में बिलीव रखते हैं। याद कर लेना क्या? s² + 2s - 1/4 > 0। क्या क्या फैक्टर आ रहा है? कोई बच्चा बता देगा?
4h² प्लस 8s माइनस 1। क्या क्या फैक्टर आएंगे बोलो? 2s cos एक सेकंड भैया फैक्टर निकालने में प्रॉब्लम हो रही है आजकल बच्चों को। सम कितना चाहिए? इंटीग्रल -2 नहीं है। -2। प्रोडक्ट कितना हाँ। चाहिए? -1/4 -1/4 चाहिए। -1/4 में तो रूट कैसे आएंगे? sin x प्लस 3/2 चेक करो। सम 2 आ रहा है क्या? एक गलती होगी मेरे से, सोचो क्या? प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्ट बैलेंस 3/4 और तुम कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं अपनी? किसका? सर इंटीग्रल नहीं आ रहा सर, वहाँ पे वो आप शायद गलत है लास्ट लाइन। ये वाली ना? यस सर, वो आप वो अरे हाँ 2 को देखा ही नहीं ना अपने 2 को। तो वही तो सर। ये कितना हो जाएगा? 3/4 हो सर जाएगा वो प्लस। हाँ वो 3/4 होगा, प्लस 3/4 प्लस 3/4 -1/4 नहीं होगा। प्लस आ रहा है 3/4। जिनमें कबूल। मेरा तभी मैं सोचू मेरा इधर तो सही आया था मेरे फैक्टर। हाँ, यहाँ तक क्लियर? अब वही फैक्टर आएंगे जो हाँ आपने फैक्टर तो लिखे वही थे। लिखे हैं मैंने सीधा फैक्टर लिख रखे हैं। तो sin x प्लस कितना है? अब देखो बुद्धि पर जोर दो, अब और कैलकुलेशन कम हो जाएगी तुम्हारी। कौन सा सॉल्व करने का मतलब ही नहीं है। वो 3/2 वाला। हाँ, अब देखो ऑप्शंस पे आ जाओ, क्योंकि अभी ऑप्शन से चेक करना ना अभी। तो क्या क्या ऑप्शन है देखो, उन्होंने क्या बोला, पढ़ो क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन क्या है? द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x फॉर विच ना, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? -1, 0, 2 और कितना? 4। अब देखो तुमने, लेकिन अपने को तो फिर भी अपन तो ग्राफ बनाने में आदत विश्वास रखते हैं ना। साइनस की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? -1/2 फिर तुम क्या बनाओगे फिर तुम? वाह, -5/6 मैंने बोला कितना अच्छा ग्राफ बन रहा है। अरे भाई मेरी ड्राइंग, काश मेरी ड्राइंग के लिए कंसिस्टेंट होता। वो मस्त मस्त ड्राइंग करता। अरे बस, एक ना इंजीनियरिंग में जाओगे ना तो फर्स्ट ईयर में वो आती है इंजीनियरिंग ड्राइंग, चाहे कहीं से भी पढ़ो। वो इतना वाइट चार्ट पेपर जैसा नहीं होता क्या? हाँ सर। उस पे वो अलग अलग पेंसिल से ड्राइंग करनी होती है। अरे ये क्यों होता है? ड्राइंग नहीं होती है। एलिप्स को सब बनाना होता है। अरे भाई कुछ भी पता नहीं, कुछ भी। मेरे साथ तो एक बार पता है कि वो टीचर ने 4 बार मेरे को, मतलब पहली बार ड्राइंग बना के लेकर उसने फाड़ी दी, मतलब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार पता जाके मैंने क्या जुगाड़ लगाया। एक लड़की को बोला प्लीज 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 बना दे मैं तेरे असाइनमेंट बना दूंगा। फिर पेपर में तो बहुत मुश्किल हो गया था मेरा, तो बहुत मुश्किल। तुम्हारी ऐसी आदत ना हो, इसलिए तुम ग्राफ, यहाँ पे जब ग्राफ बनाते हो ना, अच्छे से ग्राफ बनाया करो। ये माइनस आपसे क्या होना चाहिए? बड्डा। अब पहले देखो x की वैल्यू है ना 0, 0 के लिए ट्रू है क्या? x की वैल्यू 0 के लिए सोचो। हाँ, दिख रहा ना, ये तो 0 है, 0 के लिए तो माइनस में बड़ा है। अच्छा -1, ये वाला कितना है? -1 इधर होगा ना? हाँ -1 के लिए नहीं ना? अरे नहीं, साइन x की वैल्यू -1 चाहिए। मैं भी क्या बता रहा हूँ बच्चों, क्या सिखा रहा हूँ। ये π/3, ये कितना होगा? -π/, नहीं वो नहीं, -π/6। तो ये कितना हो जाएगा? -3.14/6। तो -1 तो इधर इधर किधर होगा ना? हाँ, ठीक है ना? ये -1.57 होगा ना, -π/2। यस सर। तो -1 तो नहीं चलेगा ना? नहीं 2 देखो 2 चलेगा, ये 1.57 है। हाँ ये 2 की वैल्यू भी चलेगी। 4 देखो 4 और नहीं चलेगा। और ये कितना है? 2, ये पाई यहाँ कहीं होगा 4। अच्छा 4 चेक कर ले, ये कितना हो रहा है? ये वाली वैल्यू कितनी हो रही है? पाई प्लस π/6 कितना हो जाएगा? पाई प्लस π/6 7/6 5π/6 7। पाई अब प्लस देखो बेटा, नहीं मैं थोड़ा 7π/6
सर अब देखो मुझे अभी कंफ्यूज, देखो मैं अपना कंफ्यूजन कहीं को दूर करता हूँ। अब मुझे पता नहीं है कि 7 π/6 बड़ा है या कौन बड़ा है। 4 और 4 तो मैंने दोनों तरफ, अब मेरे को कुछ पता नहीं है, मैंने तो 7 π और 24 में से कौन बड़ा दिखाई दे रहा है तुमको? 24 तो कौन बड़ा होगा? 4 4 4 ना, तो हाँ। ये 7 π/6 होगा, ये 4 होगा, 4 भी नहीं होगा। ठीक है, वो हम एक और तरीके से कर सकते हैं। वो 1π/6 से बड़ा है तो 4 7π/6 होगा। अमान वाह। पाई की वैल्यू 3 होती है। वैसे तुमको मैंने कंपेयर करना सिखाया कि 7 π/6 और 4 के बीच में कभी फंस जाओगे कौन बड़ा है, तो तुम कर लोगे ना। ऐसा मत हाँ, करना सर। कि 3.14/6 × 7 28 21 पॉइंट समथिंग, वो उससे भी आ जाएगा, लेकिन थोड़े के लिए बग टाइम जाओगे। लग जाएगा। बाकी बुद्धि तो लगानी है, जितनी बुद्धि तुम लगाओगे उतना बेस्ट। इसका आंसर कितना हो गया? इसका सेकंड हुआ जुगल? हाँ सर। मतलब क्लास में एक ही एडवांस क्रैक करेगा क्या? नहीं क्लियर तो मुझे भी है, मैं बोला नहीं। कैसे किए तुम लोगों ने? बोलूं मैं? हाँ बोल बोल। ये आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, तो ये +1 को इंटीजर है तो बाहर ले सकते हैं। हाँ ठीक है। फिर बॉक्स ऑफ कॉस है प्लस बॉक्स ऑफ साइन है इज इक्वल हाँ। टू -1। रुको मैं अभी लिख देता हूँ ताकि बाकी बच्चों को, अपने भाई बंधुओं को समझ में आ जाए ना, क्योंकि वो नोट करने में विश्वास रखते हैं। cos a प्लस cos ऑफ a sin a इज इक्वल टू -1। हाँ ठीक है। हाँ, तो अभी ये -1 के लिए या तो कॉस या साइन दोनों में से कोई एक ही नेगेटिव हो सकता है। हाँ यदि ये -1 हुआ तो इसको क्या होना पड़ेगा फिर? पॉजिटिव। हाँ, हाँ, तो पूरे को फिर 0 ना। हाँ, अभी दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा तो साइन बाई कॉस नेगेटिव होगा। हम्म। हाँ, और या फिर तो मतलब तो फिर इसमें से जो वैल्यूज मैच कर रही है वो -1 और 0 है। जब साइन 0 हो जाएगा तब डिफाइन होगा 0 की जगह। बिल्कुल सही बोला। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? tan a की ना। तो tan a की वैल्यू क्या, एक तो नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव वाला ये AP मैच कर रहा होगा ना। -1। दूसरा सोचो भाई, जब ये वाला साइन है कितना आ रहा हो? 0। और cos से कितना आ रहा हो? -1 तो ये कितना आ रहा है? 0। तो P और Q दो ही आंसर होंगे। शाबाश बेटा, अच्छी अप्रोच। तूने चिन्मय कैसे किया? ये वाला नहीं, मुझे लगा पिछले क्वेश्चन का पूछ रहे हो कि वो समझ में आया कि नहीं, तो उसका मैंने हाँ नहीं, बोला। उसके अगले वाला भी मेरा फेवरेट है। किसने किया? हाँ जुगल? वो ए बी वाला ना, वो नहीं हुआ। नहीं हुआ? वो अच्छा मेरा हो क्वेश्चन। कैसे किया तूने? सर वो क्या बोलते हैं, वो बड़ा सा पॉलिनोमियल है ना, का एक फैक्टर -1 आ रहा था और बाकी ax² + bx + c। फिर वो b² < 2 ऐसे दिया है, तो d < 0 और a < 0। है वो 20 हमेशा का 2 से तो d < 0 कैसे हो जाएगा? हाँ, तो मतलब b² - 4ac वो < 0 हो जाए। नहीं, ऐसा कैसे श्योरिटी से बेटा? तुमको समझाऊं? 17 का सी भी अच्छा है। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दे रखा तुम्हारे पास? देखो तो b² < 2ac तो b² < 4ac भी वही ना। बेटा, कॉन्सेप्ट रखोगे ना तभी होगा सवाल, अदरवाइज तुम क्वेश्चन कैसे कैसे कर देते हो। जो क्वेश्चन सिखाने के लिए तुमको दिया गया है ना, उसकी तो तुमने धज्जियां उड़ा दी है। देखो, क्यूबिक को डिफाइन करना है, मतलब ये शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यही है ना। लोग को डिफाइन तभी होता है ना। हाँ, अगर मुझे तो क्यूबिक का एक रूट तुम कॉमन सेंस से निकाल दोगे। और जैसे किसी बच्चे ने बोला कि -1 एक रूट आ रहा है ना, तो ax² + bx + c। अब किस पे कमेंट करना अपने को बेटा? इसी पे कमेंट करना ना, ax² + bx + c पे। अब देखो बेटा, 10 बार सोचना। क्वेश्चन में ना हर चीज बहुत काम से दी थी। एक क्या दे रखा है तुमको क्वेश्चन में? ग्रेटर देन। तो मुझे बताओ कि बी इसके तो पॉजिटिव है, ए हाँ, स्क्वायर ए भी पॉजिटिव है, तो सी सी को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। सी पॉजिटिव। पॉजिटिव। यदि कोई बच्चा ये बात बोलता मैं उसका फैन हो जाता। सर ये तो हो गया। सर ये देख के ही सी को पॉजिटिव होना पड़ेगा।
तो तुमको लगता नहीं सी पॉजिटिव होगा, तो फिर तो 20 के लेस देन 4 AC फिर तो ट्रू हो जाएगा। हाँ सर, ये देखा था मैं। तो यदि ये ट्रू हो जाएगा तो अब तुमको लगता नहीं कि अच्छा ये तो इसका a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, तो ये वाला नंबर तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तुमको लगता है ना कि अब इसको डिफाइन होने के लिए किसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, x प्लस x 1। प्लस 1। x प्लस 1। तो x ग्रेटर देन -1। c पॉजिटिव है तभी वो क्या है, श्योर हो। उसके बाद d, हाँ सर। डी तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। डी हुआ नहीं हुआ जुगल या कोई और? वो थोड़ा कंफ्यूजन है उसमें। चलो देखते हैं कहाँ है। 4 आंसर तो मैच हो रहा है, पर वो जो आंसर आ रहा है वो मालूम नहीं है। सिग्नम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, मुझे लगता है, तुमको लगता है? नहीं, सिग्नम को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम किसको है? लॉग। लॉग। लॉग की डेफिनेशन। तो 4 माइनस मोड x शुड बी पॉजिटिव, 4 माइनस मोड x नॉट इक्वल नॉट इक्वल 1। 1। और ये तो तुमको लगता है नहीं ग्रेटर देन 0 दिख रहे? नहीं, हाँ x सर। नहीं -2 नहीं डालना ना, x प्लस 2 का होल। अच्छा हाँ -2 नहीं डालना ना इसमें। तो हाँ मिल हाँ गया। x नॉट इक्वल टू -2। तुमको लगता है 4 मोड x लेस देन कितना आ गया, 4? 4 तो तुमको लगता है मोड x का ग्राफ तो ये रहा, -4 से, -4 से 4 के बीच में डाली वैल्यू, और -3 और 3 नहीं आ सकता। हाँ उसमें -2 भी नहीं आ सकता। हाँ हाँ -1 0 1 2। ठीक है, -3 इसके लिए नहीं आ सकता, तो -2 भी नहीं आ सकता। क्या आ सकता है? -1 0 1 और कितना? 2। तो आंसर के 4 ही है क्या इसका? हाँ तूने वो या तो मुझे x+2 होल स्क्वायर वाला तूने गलत किया होगा ना। हाँ 5 वो अगर एक -2 नहीं था, तो मैंने वो भी गिन लिया था और 0 को काउंट नहीं किया था। डन। यस यस सर। 12 13 14। 16 छोड़ दो ना। हाँ सर, चलो 15 करें। हो गया सर। हो गया। हाँ सर। वेरी गुड। अब आई ना मन वाली आवाज। पूरा होमवर्क ट्राई नहीं करके लाओ तो ये तुम्हारा तुम्हें क्राइम होना चाहिए, होमवर्क जब पूरा ट्राई ना करके लाओ तो। चाहे उसके लिए देखो आदत तो वही डालनी पड़ेगी ना, चाहे उसके लिए नींद दी क्यों ना गायब करनी पड़े। तुम लोग अंदर से मोटिव क्यों इस साल पूरी जी जान लगाते लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं, ऐसा अंदर से नहीं आता तुमको? ऐसी इच्छा नहीं होती कि भैया अभी बहुत हो गया लाइफ में यार, कुछ अचीव करने का इस साल मन है तो पूरा जी जान लगा दें, नींद वींद भूख प्यास सब मिटा दें। एवरेज लोग कर रहे वो ना करें, हम बड़े इनपुट दें, ऐसा अंदर से नहीं होता? होता भी होगा तो पता नहीं चलता ना सर, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, इसलिए तुम बहुत आराम से रहते हो। गलत बात है, मतलब अंदर से आना चाहिए कि हमको पढ़ना ही पढ़ना है। सोचो एक बार, एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज क्या दे रखा है भाई? एफ ऑफ एक्स दो टाइप का होगा, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा या एफ ऑफ एक्स क्या होगा बेटा? नेगेटिव। यदि एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हो तो मोड कैसे खुलेगा? पॉजिटिव। तो तब तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? x, मतलब इसमें ऐसा स्लाइस वाला बन रहा है। तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो एक्स ग्रेटर देन, और एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो एक्स भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई एफ ऑफ एक्स कब पॉजिटिव होगा? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0। तो एक्स फिक्स आ गया। ये कब, ये कितना है? इक्वल टू x/3 आएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x/3। अब एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 है तो x/3 भी लेस देन 0, तो x लेस देन 0। x भी लेस देन 0। हां, इसको लगता नहीं कि एफ ऑफ एक्स क्या आ गया? x/3 जब x की वैल्यू कहां से कहां तक है? -∞ से 0। और x से जब कितना, ये तो एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया अभी तो 0 से इन्फिनिटी। ठीक। अब तुमको लगा वर्ड्स लिखने की आदत है, तुमको पता है कैसे लिखोगे तुम? पहले मैं ये लिखूंगा कि x -∞ से 0 के बीच में x/3 भी कितना देगा? ये डोमेन है ना, देखो ये डोमेन है तो रेंज भी कितनी देगा? -∞ से 0 देगा। हां सर। तो तुमको लगता नहीं कि ये यही दे देगा?
तो ये उसकी रेंज बन जाएगी। अब कैसे इनवर्स निकालते थे, याद आ रहा है? हाँ नहीं याद तो वो फटाफट यूट्यूब टीचर्स, वाई एक्स का फंक्शन एक्स वाई का बना लो, एक्स इज इक्वल टू वाई कितना आ जाएगा 3y, 3x। 3y 3x नहीं आ जाएगा? हाँ ये तो x ही है इसका, तो वही डोमेन होगा। तो कौन अभी मैच कर लेना, कौन अपने मैच हो रहा है, कौन सा हो रहा है? डी वाला। उसके ऊपर वाला फेवरेट है, 2 बार आ चुका है जेई में। वो उसमें डाउट है, उसमें मैंने ट्राई किया था पूरा। किसी से हुआ उसके अलावा ट्राई किसने किया? वैसे यार तूने ये एक ना ट्राई किया लेकिन मैं तुमको एक टिप देता हूँ लाइफ में ना, कुछ बड़ा करना, एक तुम लिखा करो तुम कौन कौन से फैक्टर तुम्हें ना आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, और उसका सेक्रीफाइस करना सीख जाओ। तुमको लग रहा है कि यार ये मुझे टीवी मोबाइल गेम, अब किसी का चलती क्लास में भी चल रहा है चैनल, कैसे मूर्ख लोग हो, मतलब मूर्खों की माँ बाप के पैसे क्यों बिगाड़ रहे हो बेटा? या तो पापा की मेहनत तुमको दिखती नहीं होगी, तुमको ऐसा लगता है पापा कैसे पैसे कमा लेते हैं, ऐसे गिरते हैं ऊपर देखते हैं नीचे से पैसे टपक देते हैं, ऐसा होता है क्या? नो सर। तो जब तुम इन चीजों को देख के कुछ इंस्पायर नहीं होते कि क्यों 1-1 1.5 2-2 लाख तुम्हारी स्कूल फीस मिला के और तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुमको ऐसे अंदर से नहीं होता कि कुछ करना चाहिए? होमवर्क दिए तो होमवर्क में बिना तुम्हें चुप रहे, घर वालों ने इसलिए दिया कि माइक म्यूट करके डिस्कशन में पार्टिसिपेट मत करो। मुझे ना दया आती है कभी कभार कहीं पे, बाद में भी बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी लाइफ में, आज नहीं तो कल तो करनी पड़ेगी, तो क्यों ना अभी ना कर लो। नींद भूख सब सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, लोग घर सेक्रीफाइस कर देते हैं। तुमको तो सब चीजें टाइम पे मिलती हैं, कपड़े से लेके हर चीज, खाना टाइम पे, नहीं भी मिलता होगा तो अब बोलेंगे नहीं नहीं मेरी मम्मी तो लेट बनाती है। तुम ना सुधर जाओ। तो मैं जिनसे पूछूंगा ना वही चमकाएगा। पहले तो मुझे बताओ कि मुझे करना क्या चाहिए, स्टार्टिंग कहां से करनी है? मोड को खोल दूं, क्षितिज खोल दूं बेटा मोड को, बोल। हाँ सर। क्या मैंने सही खोला है? हाँ सर। अच्छा मुझे कोई बच्चा बताएगा अब इसकी रेंज कैसे निकालनी चाहिए, रेंज, क्योंकि मेरे को रेंज में इंटरेस्ट है ना, क्योंकि जो इसकी रेंज होगी वो इनवर्स का क्या बनेगी? डोमेन। डोमेन। अब तुमको 10 बार बोला गया कि ऊपर डिग्री सेम नीचे डिग्री सेम, तो क्या हैबिट में क्या लेके आओ? डिवाइड कॉमन लेके काट दो। हाँ माइनस अलग कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुमको लगता नहीं कि ये होना चाहिए -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर? यही आ गया? यस सर। हाँ ये अच्छा मुझे बताओ कि x पॉजिटिव है तो ये नंबर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 1। मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी? इंफिनिटी। तो इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से 0 से 1। हाँ 0 से 1। मैम के किसी के अंकल के, तो ये कितनी जगह बेटा 0 से 1। 1 1 उसमें 1 ऐड कर रहे हो, -1 -1 ऐड कर रहे हो, -1 से 0। इसमें अच्छा 0 0 से जीरो रुको, एक पे ओपन होगा ना, हाँ 0 पे ऊपर होगा। ये 0 कभी नहीं होगा। -1 to -7, ठीक है माइनस। हाँ सर। समझ में आ गया? यस हाँ सर। सर। अब मुझे इसका बताओ, इसमें इसकी इसमें रेंज होगी 0 से 1। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की रेंज तो अपने निकाल चुके हैं, लेस देन 0 के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सोचो इसकी रेंज में, इसकी रेंज कितनी? 0 से लेकर कहां तक लिखाई थी अपने? 1 हाँ और 0, अच्छा और 0 पे ओपन ब्रैकेट ना, सर 0 से 1 इसमें 0 से 1 आएगी। किधर? एक सेकंड। वो माइनस बाहर ब्रैकेट में कॉमन नहीं है ना, इसलिए अच्छा और माइनस बाहर भी था ना, तो ये कितना आ जाएगा? 0 से 1। और 0 पे ओपन ना,
देख हाँ। सही लिखा है अभी तक? हाँ सर। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखेगा लास्ट में। अच्छा इसकी रेंज का 0 से 1 और पीछे -1 है तो कितना आ जाएगा? ये भी 0 से 1 है। -1 से 0 ना, पीछे -1 है ना? हाँ 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 बेटा बोल बोल, नहीं, हाँ बोलो। सही है ना? और माइनस ये माइनस नीचे वाले में नेगेटिव कैसे होगा? वही नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती इसमें, दोनों x² ही है। हाँ अरे नेगेटिव डाल पर उसका 0 से 1 है, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट किया, -1 से 0। अरे पर उसका 0 से पर 1 नहीं वो होगा, मुझे ऐसा लग होगा, रहा है। यहाँ उसका तक क्लियर? -1 से 0 होगा। उसमें बाहर -1 था इसलिए उसमें हाँ आ सर, रहा हाँ था, हाँ इसमें सर, वो -2 से -1 होगा। बिल्कुल सही बोला। एक बार मैं अपना कर लूं। 1 प्लस, हाँ अब 1 माइनस कितना है? उल्टा लिखा था पहले इसलिए ऐसा हो रहा था। इसके वक्त कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1। भाई 1/1 प्लस एक्स के वक्त 0 से 1 तक ही आएगी। हाँ सर। हाँ सर, ऊपर वाले का -1 से 0, नीचे वाले का 0 से 1। ऊपर वाले का कितना आएगा? -1 से लेके कितना? 0, हाँ और इसका 0 से 1। ठीक है। 0 पे ओपन। यहाँ तक किसी को तकलीफ? नो सर। अब और जो ऊपर इसकी रेंज, क्या बेटा बोल बोल? ऊपर -1 पे ओपन है ना, या तो उस पे -1 पे ऊपर, 0 पे क्या क्लोज, और यहाँ पे 0 पे अपन दूसरे पे के 0। सर नहीं नहीं वो सही है। उन लोगों ने यार मुझे, मैं लिख देता हूँ -1 से लेके 0, 0 से 1। हाँ अब बोलो, नहीं तो मैं चेक करूँ। ये कभी ये -1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 + 1/x, वो x² इंफिनिटी डालेंगे तभी है। हाँ वही। ठीक है हाँ सर। डन। यस सर। अब मुझे सोच के बताओ, अब जो इसका डोमेन आया, जो इसकी रेंज, ये रेंज निकालने का पर्पस क्या था? कि जब हम इसका ताकि इनवर्स f निकालें, उसके डोमेन में जाए। तो अभी डोमेन तो एफ इनवर्स का डोमेन ये बनेगा -1 से 0, 0 से 1। अब मुझे बताओ इनवर्स निकालने के लिए क्या करना चाहिए? f of क्या डेफिनेशन थी? f इनवर्स x = x। तो मतलब क्या? -f इनवर्स x का क्या माइनस आएगा साथ में? उनको लगता नहीं यहाँ f इनवर्स, f इसको सॉल्व करोगे तो f इनवर्स x की कितनी वैल्यू आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी। हाँ एक बार। तो उन 2 वैल्यू को फटाफट सॉल्व करके बताओ कि f इनवर्स x क्या आ रही है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। वो mod x by नहीं x/1 - x का रूट, क्या? x/1 - x का रूट आ रहा है। -f इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस x f इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो मैं उधर ले गया f इनवर्स x -x/x+1। -x/x+1, लेकिन प्लस माइनस दोनों आएंगे ना आगे। हाँ तो लेकिन इसको तो -1 से 0 चाहिए ना। -1 से 0 के बीच में ये कैसा देना चाहिए था? ये वाला पॉजिटिव देना चाहिए था। अब सर, इसको ये वाला तो उसका नीचे वाले गिराया। सर किसके ये लिए? ये जो -x/x+1 है ना, वो 0 से 1 के लिए। क्या बात कर दी? -f इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस x f सर इनवर्स। f इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए y ले लो थोड़ा जल्दी। हाँ ठीक है, वो ज्यादा बेटर है। तो भी ना, जब पूरा हो गया तो -y² इज इक्वल टू x प्लस y²। प्लस xy। प्लस xy स्क्वायर। तो अब मुझे बोलो कि यहाँ से अपन y² उधर भेज देते हैं। xy² प्लस y² इज इक्वल टू -x। अमन देख ले अभी। हाँ -xy1 + x यस इसका सर। रूट। अब Yes, sir. मुझे बताओ, जब ये इनपुट दे रहे हो तो इसे रेंज की उम्मीद क्या करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव तो रेंज। उसका जो डोमेन था उसकी रेंज बनेगी ना अभी। हाँ तो इसे पॉजिटिव उम्मीद करो तो यहाँ पे आगे प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं? प्लस। माइनस। रूट हमेशा पॉजिटिव देता है। अच्छा हाँ ठीक है, और हमको Yes, sir. पॉजिटिव ही चाहिए थे। जब 0 से 1 के बीच में रखोगे, सोचो आशिक लोगों, 0 से 1 के बीच में ये कितना आ जाएगा? y ले लो, y x का फंक्शन है। ठीक है, y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू x स्क्वायर, y x स्क्वायर 1 - y, तो कितना आ जाएगा?
x अपॉन में कितना 1 माइनस y X. का रूट x। अब तुमको इससे कौन सी आउटपुट चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। ठीक है, Yes sir. अब मुझे खुद बुद्धि पे यूज जोर दे के बताओ। अब इसको कंबाइन करने के लिए देखो सिग्नम का अच्छा यूज किया गया है। जब तुम इसको पॉजिटिव देखो, जब तुम इसको नेगेटिव नंबर दोगे तो सिग्नम कितना आएगा इसका? -1. -1। लेकिन सिग्नम माइनस देखो ये इसका बैलेंस बी ऑप्शन बहुत अच्छा फ्रेम किया गया है। जब तुम माइनस एक्स वैल्यू -1 से 0 के बीच में रखोगे तो आगे ये वाला माइनस किस में कन्वर्ट कर देगा? प्लस में. मतलब 0 से 1 हो जाएगी तो हाँ, सिग्नम और फिर पॉजिटिव सिग्नम हो 1 जाएगा। हो जाएगा. हाँ, अब 0 से 1 के बीच में तो उसका तो -1 से 0 हो जाएगा और उसका ये सिग्नम. समझ में मतलब वो नहीं, इनडायरेक्टली Yes sir. प्लस और माइनस की हाँ, वो गेम है प्लस- पूरा सवाल। वो +-1 लिखा है डायरेक्टली। ठीक है, Yes sir. यस Run the mod. मॉड भी उसी हिसाब से खुलेगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन बना दिया गया है इन लोगों ने, ये आया हुआ है। तुम लोग करना चाहो ना कर सकते हो, लेकिन करने की इच्छा है तुम्हारी। तुम घर पे क्या जब करने के क्या तुम कितनी देर तक पढ़ते हो? मतलब तुम अपना एक्सट्रीम तुमने क्या 20 साल बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो लाइफ में। ऐसा कोई बच्चा है जो मतलब अब तक लाइफ में इतनी हार्ड वर्क नहीं करता जो इस साल कर रहा है? गलत बात है, लिटरली गलत बात है। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तुम लोगों से। तुम्हारे पे बुक लिखने जब लिखी जाएगी तुम क्या कर रहे हो यार? एवरेज एवरेज एवरेज। एस ब्लॉक का काम तमाम कब तक करके दोगे मुझे? मंडे को पूछ लूं सर के सामने लाइव वाइवा से? हाँ सर. 2 की यहाँ हुई है। हाँ सर। इस क्वेश्चन में ये यहाँ तक आ गया था, माइनस रूट में जो था ना आगे सॉल्व में था. अब जो तूने खुद ने सॉल्व किया तेरे को हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना? हाँ सर. यदि तू नहीं सॉल्व करके लाता तो उसको देखता है ना, तो ये 2 या 3 दिन बाद ना ये क्या हो चुका होगा? गायब. इनवर्स क्या से क्या हो गया है ना? लिख लिया सब लोगों ने? यस सर. चलो अपनी क्लास अब मंडे को ही आएगी क्या सीधा? मैं संडे को एक स्टैट्स का प्लान करता हूँ, स्टैट्स पढ़ाने का या फिर फंक्शन कराने का, फंक्शन के क्वेश्चन कराने का। ठीक है, यस सर. चलो मिलते हैं ना, बाय बाय। बाय बाय सर. सर। बाय सर।